बाई में dt, इस फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर लूप अगर क्लोज, सिंपल बात में कहें क्लोज लूप होगा, क्लोज होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की बात होगी, लूप क्लोज होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड होगा। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इसके फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस हुआ एक वायर के अंदर। बट हमें पढ़ना क्या है भाई? ईडी करंट, ठीक है। और एक बात और हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ एक वायर है, अगर एक वायर है, तो इस वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, इसका एक एंड क्या बन जाएगा बताओ? निगेटिव, और दूसरा एंड क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इस निगेटिव और पॉजिटिव बनने के कारण ये वायर के अक्रॉस कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। और फिर से अगर हम सर्किट को क्या कर दें बताओ? क्लोज कर दें, तो ये ईएमएफ भी करंट क्या करा देगा? फ्लो कर देगा। और उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट, और इस वायर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। इतनी बात की चर्चा हो गई थी। चलो भाई, आज हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हल्का सा है, छोटा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ईडी करंट। ईडी करंट भी एक तरीके का इंड्यूस्ड करंट ही है, बट इस बार ईडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो किसी मेटल पीस में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। मेटल पीस में जब करंट प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कि कोई कॉपर का प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, और किसी तरीके से आप इस कॉपर प्लेट के थ्रू, तो कॉपर प्लेट का कुछ एरिया होगा, ठीक है, कॉपर प्लेट से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने बी क्या कर दिया? क्रॉस करा दिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक तरीके से, या इसमें जो फ्लक्स लिंक किया मैग्नेटिक फील्ड से, अगर फील्ड लाइन इससे पास करेगी तो हम कहेंगे इस कॉपर वायर में क्या हुआ? फ्लक्स की लिंकिंग हुई। और मान लो 1 मिनट के लिए कॉपर वायर को हमने हिला दिया। हिला दिया कहने का मतलब कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कुछ ऐसा मोशन कर दिया कॉपर वायर में। तो कहा गया इस कॉपर वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस कॉपर वायर में भी क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सॉरी, ये कॉपर वायर नहीं है, कॉपर क्या है बताओ? प्लेट है। ये कॉपर का प्लेट में भी करंट प्रोड्यूस होगा। अगर प्लेट में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो हम उसको बोलेंगे ईडी करंट, इंड्यूस्ड करंट नहीं बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? ईडी करंट आर करंट इंड्यूस्ड इन बॉडी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। किसी बॉडी के कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के बॉडी में अगर करंट प्रोड्यूस हो जाए तो हमें उसे ईडी करंट बोल सकते, ठीक है। और सर ये होगा कहां? होता है जैसे तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर, एक डिवाइस है, ठीक है, उस ट्रांसफार्मर के बॉडी में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसका इंटरनल जो कोर होता है उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात तो सब बच्चों को पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ क्या होता है? फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सर्किट क्लोज है तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो कहा गया कि मेटल के पीस में अगर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस करंट का नाम बदल देंगे, क्या कहेंगे उसको? ईडी करंट। और ईडी करंट का यूज क्या होता है? तो कहा गया मैग्नेटिक ब्रेक बनाने में, ट्रेन जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती है ना, ठीक है, उसमें हम ईडी करंट प्रोड्यूस करके मैग्नेटिक ब्रेक बनाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं, इंडक्शन फर्नेंस करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में इसका यूज होता है। एक छोटी सी बात हम समझते हैं, करंट अगर किसी डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस होती है तो उस डिवाइस का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस भी होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ? H बराबर क्या पढ़ा था? जूल्स ने बताया था, I² RT। कोई भी मटेरियल बॉडी है तो मटेरियल बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो मटेरियल बॉडी के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। उसमें आपने करंट प्रोड्यूस कर दिया तो I² RT और टाइम कुछ तो है ही, तो इन सबों के प्रोडक्ट से कुछ हीट जनरेट होगा। अब मान लो कि ईडी करंट अगर लार्ज क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस कर दिया तो लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या होगा? लार्ज होगा।
लार्ज को आर से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि किसी मेटल को या किसी चीज को मेल्ट कराने में इसको हम क्या कर सकते हैं, इस हीट को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस मतलब समझते हो, जहां पर बहुत सारी हीट एक साथ जनरेट की जाए। तो कहा गया करंट के थ्रू भी हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर हम ईडी करंट प्रोड्यूस कर दे तो कंडक्टर हीट जनरेट करेगा। तो हो सकता है वो कंडक्टर क्या फर्नेस जैसा बिहेव करने। ठीक है, जनरली फर्नेस में हम क्या करते हैं, फ्यूल वगैरह को बर्न करा देते हैं, उसके हीटिंग से हम कोई चीज को मेल्ट कराते हैं। तो कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होगा इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे क्या करेगा, काम करेगा, और उस इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में ईडी करंट जनरेट करेंगे। यानी मेटल पीस में अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है बाय द चेंज ऑफ क्या, फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड क्या, ईडी करंट। ठीक है, कोई आदमी पूछे, बट कोई वायर में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड क्या, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। चलिए भाई, कहोगे सर इस ईडी करंट के बारे में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम समझ सकते हो। अगर ये मेटल के पीस ईडी करंट अगर प्रोड्यूस हो गया, देखो क्या हुआ, ईएमएफ बराबर तुमने क्या पढ़ा था फैराडे लॉ से, माइनस डी फाइव बाई में क्या पढ़ा था बताओ, डीटी। ये निगेटिव साइन क्या बोलता था, क्या बताता था कि जो हम करंट प्रोड्यूस होगा, हाँ, या जो चेंज प्रोड्यूस होगा, वो चेंज, जो चेंज प्रोड्यूस होगा या चेंज होगा, उसके कॉज को क्या करेगा, हम अपोज करेंगे। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को हम समझ सकते हैं। मान लो कि ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और एक बड़ा सा मैग्नेट है। फिर एक नॉर्थ पोल बना लिया, यहां पर बना लिया साउथ पोल, और ये बना लिया क्या, नॉर्थ पोल, और इसके बीच में एक प्लेट को लटका दिया, ऐसे लटका, ये प्लेट को लगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी बताओ सही बच्चे, इस नॉर्थ से निकलेगी और किधर की ओर जाएगी, साउथ की ओर जाएगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, ये नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की ओर क्या होगी, जाएगी। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक कर रहा है, यस सर लिंक कर रहा है। इस प्लेट का कुछ ना कुछ क्या होगा बताओ, एरिया होगा। अब थोड़ी देर के लिए इस प्लेट को थोड़ा सा क्या करो, ये मैग्नेटिक मान लो कि ऐसे कोई, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने एक हैंग कर दी प्लेट को। ठीक है, इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, साउथ की ओर गया, इसके बीच में एक प्लेट क्या है, हैंग है। अब इस प्लेट को पकड़ के खींचो बाहर की ओर, तो बताओ फ्लक्स कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। कहां दिमाग है सही बच्चों का, नहीं हो कि कहीं और हो, नहीं रहना है। हम कह रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है बताओ, साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकला साउथ की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यही तो पढ़े मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या किया, इसमें एक प्लेट को लटका दिया और प्लेट को हम बाहर की ओर खींच रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर है, इतनी दूर में सिमटी हुई है, तो आपने क्या किया, इस वायर को खींचा, इस जो प्लेट है उसको बाहर की ओर खींचा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। अब छोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स के चेंज होते ही क्या होगा, ये में प्रोड्यूस होगा। और ये कैसा पीस है, मेटल की पीस है, तो मेटल की पीस में देखो करंट प्रोड्यूस हो। अब बताओ ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, फ्लक्स का चेंज हुआ। फ्लक्स का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसको बाहर पुल किया। अब क्या करेगा, जब बाहर पुल किए, ध्यान से सोचो, जब बाहर तुम पुल किए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो क्या वो प्रोड्यूस ईडी करंट क्या उसको बाहर पुल करने देगा, नहीं करने देगा। बाहर पुल करने से ही तो फ्लक्स चेंज हुआ है। तो हमारा लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि जो प्रोड्यूस चीज होगी वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोजिशन क्या होगा, कहेगा तुम जो है ना बाहर मत जाओ, कहां पे हैंग रहो, बीच में। तो जो ये मान लो कि यहां से तुम पकड़ करके, मान लो यहां से पकड़ के तुमने खींचा और तुम क्या किए, छोड़ दिए, तो क्या होगा भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जब तुम मैग्नेट नहीं लगाओगे ना, तो मान लो कि ये 10 बार ऑसिलेट कर रहा था। मान लो कि एक थ्रेड से आपने बांध दिया एक मेटल कंडक्टर को,
और आपने ऐसे खींच करके छोड़ दिया तो क्या होगा, मेटल कंडक्टर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर, ठीक है। कितनी बार में रुका, मान लो कि 20 बार में रुका, अपने आप तो रुकेगा, डैम्पिंग होगा एयर रेसिस्टेंस के कारण। अब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इधर एक नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर एक साउथ पोल लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो तुम देखिए पहले 20 बार में रुक रहा था, अब 10 बार में रुक गया। तुमसे पूछेगा क्यों भाई 10 बार में क्यों रुक गया, तो तुम कहोगे फ्लक्स का चेंज हुआ होगा सर ऑसिलेशन के कारण, और फ्लक्स का चेंज के कारण इस मेटल की जो पीस होगी उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हुई, वो ईडी करंट क्या होगा, ऑसिलेशन को डैम्प किया होगा, यानी उसको ऑसिलेशन नहीं करने दे रहा होगा। तो जो पहले 20 बार में ऑसिलेशन कर रहा था अब उसकी डैम्पिंग के कारण 10 बार ही ऑसिलेट कर, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, वो जाकर के फिर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, स्टे कर जाएगा, रह जाएगा। तो इस तरीके से ईडी करंट के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, डिटेल में बहुत इसके बारे में पढ़ना भी नहीं।